युद्ध का आज 23वां दिन है। अब ये जंग परमाणु प्लांट पर हमलों तक पहुंच गई है। एक दिन पहले इजरायल ने नतांज में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट किया, जिसके जवाब में ईरान ने डिमोना और अराद शहरों पर भी भीषण हमला किया। ईरान के ये हमले युद्ध को और भीषण बना सकते हैं, क्योंकि अब इजरायल तेहरान में लगातार कई ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। नेतन्याहू ने इस समय को इजरायल के अस्तित्व और भविष्य की लड़ाई का एक चुनौतीपूर्ण पड़ाव बताया है। वहीं ईरान दावा कर रहा है कि डिमोना और अराद पर हमले के बाद युद्ध का पूरा समीकरण बदल गया है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ही ईरान लगातार खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। इन हमलों में ईरान मिसाइल के साथ साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों और ड्रोन को हवा में नष्ट कर रहे हैं। लगातार ईरान के हमलों को रोकने की कोशिश में लगे हैं। और इस बीच बहरीन का 9 मार्च का एक वीडियो सामने आया, जिसमें अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल दिख रहा है। लेकिन इस वीडियो को लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। ईरान की जंगी ताकत की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अब उसने इजराइल के उस डिमोना शहर को टारगेट किया, जहां उसका न्यूक्लियर रिएक्टर है। डिमोना को दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है। यहां इजराइल ने दुनिया की सबसे महंगी, सबसे आधुनिक हवाई सुरक्षा तैनात कर रखी है। आयरन डोम, एरो सिस्टम, सब कुछ। उसे भेदते हुए ईरान ने डिमोना शहर को टारगेट किया है। साथ ही उसकी मिसाइलों ने अराद में भी भारी तबाही मचाई, जिससे ये जंग और भीषण होती दिख रही है। क्या 23 दिनों से मध्य पूर्व में जारी युद्ध अब न्यूक्लियर जंग के करीब पहुंच गया है? क्या अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध में अब न्यूक्लियर वार का खतरा हो गया है? क्या ये जंग अब महायुद्ध के मुहाने पर आ गई है? क्योंकि ईरान ने अपने ताजा हमलों से ऐसी आग धधकाई है जिसने युद्ध को बेहद खतरनाक कर दिया है। बीती रात ईरान ने इजराइल के उस डिमोना शहर पर मिसाइलों की बौछार कर दी, जहां उसका सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। डिमोना शहर में काफी देर तक ईरानी मिसाइलें बरसती रहीं और देखते ही देखते पूरे इलाके में तबाही मच गई। बर्बादी का मंजर पसर गया। हर ओर ईरान के विध्वंसक हमले के निशान दिखने लगे। ये उसी हमले के दौरान की तस्वीरें हैं जब इजरायली नागरिक के टीवी देखते समय ये हमला हुआ। गनीमत रही कि वो इस हमले में बच गया। लेकिन ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि धमाके कितने खतरनाक थे, हमला कितना जोरदार था, जिसने पूरे इलाके में तबाही का मंजर बिखेर दिया। माना जा रहा है कि ईरान का ये हमला नतांज में उसके न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट किए जाने के जवाब में किया गया। लेकिन अब ईरानी हमलों ने युद्ध को और भीषण और खतरनाक कर दिया है, क्योंकि ईरान इजराइल संघर्ष में डिमोना शहर की खास अहमियत है। ये शहर शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास स्थित है, जिसे इजराइल के अघोषित परमाणु हथियार कार्यक्रम का केंद्र माना जाता है। इजराइल परमाणु हथियारों के अस्तित्व को लेकर लंबे समय से अस्पष्टता की नीति अपनाए हुए है। ना तो वो ऐसे हथियारों के अस्तित्व की पुष्टि करता है और ना ही इससे इनकार करता है। ऐसे में माना जाता है कि ईरान ने अब इजराइल परमाणु ठिकानों को सीधे निशाने पर लिया है। ईरान का यह हमला इजराइल के लिए इसलिए भी बेहद चौंकाने वाला और चेतावनी भरा है, क्योंकि डिमोना को इजराइल के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है, जो एयर डिफेंस नेटवर्क के संरक्षण में है। इस महीने की शुरुआत में ईरान ने डिमोना परमाणु स्थल को निशाना बनाने की धमकी दी थी और अब ईरान ने इसे टारगेट कर अपनी धमकी को सच बना दिया है। सिर्फ डिमोना ही नहीं, इजराइल के अराद में भी ईरानी मिसाइलों में जमकर तबाही मचाई। यहाँ रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, जिसमें भारी नुकसान की खबर है। नेतन्याहू ने अराद के मेयर यायर मायान से फोन पर बात की और हमलों में घायल हुए नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। दक्षिण इजराइल के नागरिक क्षेत्रों पर हुए ईरानी मिसाइल हमलों के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के नाम एक संदेश जारी किया है। उन्होंने इस समय को इजराइल के अस्तित्व और भविष्य की लड़ाई का एक चुनौतीपूर्ण पड़ाव बताया। नेतन्याहू के संदेश के बाद इजराइल ने तेहरान में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। दोनों ओर से तेज होती जंग और नए ठिकानों पर हमलों से ये युद्ध दिन ब दिन भीषण होता जा रहा है। अब इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट हमले की जद में आने के बाद महायुद्ध का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। तो अमेरिका इजराइल युद्ध में ईरान के कई बड़े नेता मारे गए, सैन्य अधिकारी मारे गए, लेकिन ईरान के जवाबी हमले कम होने की बजाय और तेज हो रहे हैं।
ईरान लगातार अपने हमलों से अमेरिका इजराइल को चौंका रहा है, साथ ही युद्ध के और भीषण होने के संकेत दे रहा है। पहले खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला, इजराइल के शहरों में मिसाइल और ड्रोन से भारी तबाही, फिर हिंद महासागर में 4000 किलोमीटर दूर यूएस ब्रिटेन के आर्मी बेस पर अटैक, और अब इजराइल के न्यूक्लियर साइट वाले शहर डिमोना पर मिसाइलों से प्रहार। 28 फरवरी को शुरू हुई जंग में ईरान लगातार अपने जवाबी हमलों से अमेरिका और इजराइल को चौंका रहा है। ईरान का हर जवाबी हमला इस युद्ध को और भीषण बना रहा है। डिमोना पर अटैक के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर इजराइल का मजबूत डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा। कैसे तमाम बड़े नेताओं के मारे जाने और सैन्य मोर्चे पर भारी नुकसान के बाद भी ईरान का हमला दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। ईरान के ये भीषण हमले तब हो रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि ईरानी सेना की शक्ति पूरी तरह तहस नहस कर दी गई है। युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही ट्रंप दावा करने लगे थे कि पहले ही हमले में ईरान की आधी ताकत खत्म कर दी गई थी। ना मिसाइलें बची ना नेता। ट्रंप कह रहे थे कि हमने अपने सहयोगी देशों को सरप्राइज दिया था। At a certain point, but we've defeated the enemy, and they are an enemy. They're sick. लेकिन अब ईरान पूरी दुनिया को सरप्राइज दे रहा है। एक के बाद एक अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। अब इजराइल का न्यूक्लियर प्लांट वाला शहर डिमोना भी उसकी मिसाइलों की जद में आ गया है। एक दिन पहले ही ईरान ने अपनी मिसाइलों की ताकत दिखाकर दुश्मन देशों को बड़ी चेतावनी दी थी। ईरान ने हिंद महासागर में अमेरिकी ब्रिटिश बेस पर हमला किया। डिएगो ग्रेसिया ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 4500 किलोमीटर दूर है। यहाँ अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त बेस है। यह बेस हिंद महासागर के मध्य में स्थित है। अभी अमेरिका डिएगो ग्रेसिया पर हमले के बाद बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे ही रहा था कि ईरान ने इजराइल में सबसे बड़ा धमाका कर दिया। उधर ईरान के नातांज न्यूक्लियर साइट पर इजरायली हमलों के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है। भले ही इजराइल ने नातांज पर हमला करने की खबरों को खारिज कर दिया है, लेकिन रूस ने नातांज पर हमले को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। रूस ने कहा है कि यह इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है और इससे मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही का खतरा है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ युद्ध में ईरान के हमले तेज हो रहे हैं। जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। भीषण हो रहे हमलों से महायुद्ध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।